हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी जो सुंदरता होती है, हमारी ब्यूटी होती है, वो केवल हमारी फेस की सुंदरता या बॉडी की सुंदरता से केवल नहीं होती। वो उसमें हर चीज़ जुड़ी होती है। हमारी बॉडी की सुंदरता, हमारा उठने बैठने बोलने का तरीका, हमारा स्वास्थ्य, जब सब चीज़ें सही होती हैं ना, तो सब चीज़ें मिलकर हमें सुंदर बनाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ। अगर जिस किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके लिए है। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि जैसे जब वो बोलते हैं ना, तो अटक अटक के बोलते हैं। अटक अटक के बोलते हैं शब्दों को, मतलब फ्लो में नहीं बोल पाते। वो हकलाते तो लाते नहीं, बट वो फ्लो में नहीं बोल पाते। या किसी किसी को आपने देखा होगा कि थोड़ी हकलाहट की हल्की सी प्रॉब्लम होती है उनको, या किसी किसी को हल्का सा तुतलाने की प्रॉब्लम होती है कि उनसे शब्द क्लियर नहीं निकलते। या फिर आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो बोलते तो हैं, बात करते हैं, बट उनके जो शब्द है ना, वो बहुत क्लियर नहीं होते। हम ये नहीं, मतलब जब कोई बात करता है ना, तो उनके शब्द हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आते कि क्या कह रहे हैं। मतलब ऐसे शब्द ना लपेट के, से जैसे बोलते हैं ना, बहुत लपेट के बोलना, बहुत लपेट के बोलते हैं तो उनके शब्द समझ नहीं आते। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? तो दोस्तों, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, बट इसकी प्रॉब्लम हमारी किससे जुड़ी होती है? जीभ से जुड़ी होती है। जीभ से, जिसकी जीभ पतली होती है, जैसे किसी की पतली होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की कम खुली होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इनको अगर हम अपनी टंग की एक्सरसाइज करें तो ये उनसे दूर हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाती हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप टंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप किसी को भी ये प्रॉब्लम है, अटक अटक कर बोलने की, या हल्का फुल्का हकलाने की, या तुतलाने की, या शब्द साफ ना निकलने की, या जिसे हम कहते हैं हम प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं कर पाते, इसकी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए है ये वीडियो। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम चाकू या हमारी कैंची, सीजर वगैरह जब अच्छे से काम नहीं कर रही तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें धार लगवाते हैं ना, कि जिससे वो अच्छे से तेज चलने लगे। इसी तरह से कई बार हमारी जबान बहुत साफ नहीं होती, तो हम जबान साफ करने के लिए, हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करने के लिए, अच्छे से बोलने के लिए हम ये करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, एक तो आपको टंग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप करते हैं तो, अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो आप कीजिए, नहीं है तो मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपको कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले टंग को आप निकालिए, नीचे की तरफ लाइए, अपने नीचे की तरफ, नीचे की तरफ टंग को लाइए। 5 बार आपको करना है। पूरी टंग जितनी निकाल सकते हो बाहर, आप उसको नीचे की तरफ लाइए। इसके बाद आप टंग निकालो और ऊपर की तरफ ले जानी है। जैसे बहुत से लोग टंग से ये नाक छूने की कोशिश करते हैं ना, समझ लो वैसे ही करना है आपको। टंग से आप नाक छूने की कोशिश करो, जितना आप खोल सकते हो। इसको भी आपको 5 बार करना है। इसके बाद आप अपनी टंग को लेफ्ट, 5 बार लेफ्ट ले जाओ, फिर 5 बार आप राइट ले जाओ। ठीक है, ले गए। इसके बाद आप टंग से जो अंदर के आप दांत होते हैं अंदर वाले, तो आप समझ लो कि टंग से दांतों को धक्का देना है आपको, ऊपर को करके। कैसे? मतलब टंग से आपको अपने दांतों को, आप समझ लो, एक तरह से धक्का देना है। पहले ऊपर वालों को देना है, फिर नीचे वालों के साथ यही करना है। मतलब टंग से आप नीचे वाले दांतों को धक्का दो। ये हो गया। इसके बाद आप टंग से अपने गालों को धक्का दो अंदर से। तो पहले लेफ्ट, और अंदर से आप टंग से गालों को धक्का दोगे, आप बाहर से फिंगर से टंग को धक्का दोगे। 5 बार ये करना है। इधर भी यही करना। 5 बार ये करना है आपको दोस्तों।
और जब आप ऐसे करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाए, आपकी टंग में जोर लगता है। और ये टंग की एक्सरसाइज है, टंग की मसल्स खींचती हैं। अगर मसल्स टाइट होती हैं, कई बार मसल्स कम खुला होती हैं, तो ये एक्सरसाइज से अच्छे से खुल जाती हैं, जिसकी वजह से हम प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर पाते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें मुंह बंद करके अपनी टंग को एक बार 5 बार पूरा राउंड लेना है, राइट को, फिर एक बार पूरा लेफ्ट को, 5 बार लेफ्ट को, 5 बार राइट को, पूरा टंग लेना है। कैसे लेना मैं आपको बताती हूँ। ऐसे, ये हमारा हो गया, दांतों के ऊपर से लेना है, ठीक है ना। फिर अब हम राइट को लेंगे 5 बार। अब जब 5-5 बार ये सारी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मसल्स खुलेंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देख रहे होगे कि आज ये क्या पढ़ाने वाली हैं। तो दोस्तों आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ कुछ कि आप इसके बाद किन शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हो जिन्हें हम टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं, जो हमारी जबान को मोड़ते हैं या जबान को हमारी साफ करते हैं, या जिसको बोलो कि जबान को साफ करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से निकलता है। तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये तो आपको करने ही करने हैं, ये आपको करने ही करने हैं, बट एक्सरसाइज आप साथ में कर सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को तुतलाने हकलाने टक टक कर बोलने की, तो आप ये कर सकते हो। बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज, आप बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी कर सकता है। आपको अंतर समझ में आएगा, आप धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं मैं अच्छे से या साफ बोलने लग रहा हूँ। तो दोस्तों अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको करना जरूर। दूसरी, ये आपको करना ही करना है, तो इसके लिए क्या है, इनको बोलते हैं टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स आपने फिल्मों में देखा होगा, या वैसे बोलते हैं ना लोग कि आपसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एक फ्लो में जल्दी जल्दी बोलो। तो दोस्तों हम सब अटक जाते हैं। अगर धीरे धीरे बोलना होता है तो हम तो बोल लेते हैं, लेकिन जैसे ही स्पीड पकड़ते हैं वैसे ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप इसको यही करना है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप पहले धीरे धीरे बोलिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा ये जो शब्द होते हैं टंग ट्विस्टर्स, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपके एक्सरसाइज के लिए, टंग की एक्सरसाइज के लिए होते हैं, जिससे कि आपकी जबान साफ होती है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है। एक ये हो गया। और पहले आप इजी से शुरुआत करना, नहीं कि सीधे बड़े बड़े टंग ट्विस्टर्स बोलने लगो। आसान बोलो, प्रैक्टिस सब में उतनी ही होती है। पके पेड़ का पका पपीता, पके पेड़ का पका पपीता, पके पेड़ का पका पपीता, इस तरह से आपको बोलना है। जब भी खाली बैठे हो, आप अकेले हो, आप बोल सकते हो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। हम सब ने सुना है, हम सब सुनते हैं, इनको फिल्मों में बहुत बार देखा सुना होगा। तो इनका और कोई मतलब नहीं होता, ये फनी शब्द होते हैं और ये हमारी टंग को ट्विस्ट करने में मदद करते हैं। पके पेड़ का पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो ये हो गए हिंदी के कुछ आसान से टंग ट्विस्टर, जिनको आप बार 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 बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने बोर्ड में इसलिए लिख दिया है कि आप देख सकते हो, ताकि आपको मैं बोल के बताती तो आप भूल जाते शायद। ऐसे आप जब भी देखोगे आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद कुछ हम इंग्लिश के शब्द भी ले लेते हैं, क्योंकि किसी को हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, किसी को इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। तो कोई भी इनको यूज कर सकता है, आप दोनों यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप नो प्रॉब्लम। तो इंग्लिश का है पहला, 6 socks sit in a sink soaking in soap side। 6 socks sit in a sink soaking in soap side, ये आप बोल सकते हो। इसके बाद और इजी है, ये भी इजी मैंने दी है इंग्लिश में, ताकि आप आसानी से बोल पाओ। क्योंकि बहुत कठिन बोलोगे फिर आप अटकोगे तो आपको लगेगा कि नहीं मुझ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तो इसलिए आसान से शुरुआत कीजिए, और आप फिर देखना कि धीरे धीरे आप बड़े बड़े शब्द भी बोलने लगोगे। ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड। देखा दोस्तों, ऐसे ही होता है कि जब हम एक साथ फ्लो में बोलते हैं तो हम खुद ही अटकने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है येरा लॉरी टेला लॉरी, येरा लॉरी टेला लॉरी, येरा लॉरी टेला लॉरी। जब हम ये बोलते हैं ना तो हमारी जीभ आप देखोगे कि अपने आप ट्विस्ट होती है अलग अलग तरीके से। तो ये वही काम करते हैं। इसके बाद एक और इंग्लिश का, ये है A big black bear beat a big
ब्लैक बग एंड द बिग ब्लैक बग ब्लीड ब्लैक ब्लड, ये पूरा है। या आप केवल इसका इतना यूज कर सकते हो, ब्लीड ब्लैक ब्लड, ब्लीड ब्लैक ब्लड, ब्लीड ब्लैक ब्लड, इतना भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारे टंग ट्विस्टर। तो इस तरह से अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो प्लीज आप करके देखना, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप खुद अपने में महसूस करोगे कि नहीं मैं अच्छे से बोलने लगा, जो मैं अटकता था वो मेरा कम हो गया, धीरे धीरे खत्म भी हो गया, मैं हल्का सा तुतलाता था या मेरे शब्द क्लियर नहीं निकलते थे, वो सारा कुछ होने लगा। तो दोस्तों आप इनको करना, टंग की एक्सरसाइज करोगे फिर ये करोगे तो और अच्छा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते केवल इन्हीं की प्रैक्टिस करते हो तब भी अच्छा है। तो दोस्तों आपको जैसी जरूरत महसूस हो आप वैसा कर सकते हो। और दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। थैंक यू।